से बाप के आंचल की हवा आएगी, बाप के दामन की हवा लगेगी। जब उसकी छत के नीचे लेटूंगी, भले बाप लगी है लेकिन उसकी गोद में लेटने का मजा आएगा। भले आज बाप लगी है लेकिन उसकी लाठी को देखूंगी, मुझे उसके बाजू याद आएंगे। उसके तकिए को देखूंगी, उसका सर याद आएगा। उसके बिस्तर को देखूंगी, उसका वजूद आएगा। और यार, ये तुझे लूटने नहीं आती, ये बाप की यादों को देख के कलेजा ठंडा करने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह समझ अता करे तेरी बीवी को और तुझे, समझ अता करे। देख के मुंह ना बिगाड़ना कि तेरे आने से घर का सुख चला जाता है, तू आती है तो मुसीबत आ जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी एक एक बात लिखना। मैं कभी भी अख्तर रजा भाई, उलमा मुमताज भाई हिंदुस्तान के बहुत से जलसों में मेरे साथ रहते हैं। मैं मिंबर को इनको खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, सच बताते, कभी इन्होंने मुझे मिंबर पे बैठ के लोगों का वक्त जाया करते देखा हो। मैं शायरी भी इसलिए ज्यादा नहीं करता कि वक्त जाया ना, मेरा काम आपसे चंद बातें करना है, बड़ा कीमती वक्त है। मैं इस वक्त को जाया नहीं करना चाहता। एक एक बात वो कह के जा रहा हूं जो शायद मरने के बाद भी काम आए। तुम बहनों को आते देख के मुंह न बिगाड़ा करो। साहब कहने लगे, सुने, माँ बाप है तो उनकी इज्जत करना। ये मैंने जुमला कह दिया मुतलकन, उनकी इज्जत करना क्यों और कैसे, अभी अगली बात करने लगा। एक साहब मुझसे कहने लगे, हजरत मेरी कई साल से तमन्ना है कि मैं आपको बुलाऊं। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे बाप की बरसी होती है ना, तो मैं चाहता हूं एक बार आप उसमें आए। वो कहने लगा, तो बहुत बड़ी बरसी करता हूं मैं, तकरीबन 40-45 डेगे बनती है बिरयानी की, मैं इतनी बड़ी बरसी करता हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा, आप 40 डेगे बाप की बरसी करा लें, 50 डेगे बरसी करा लें, आप दुनिया को बांट दें, क्या नतीजा? चंद नेकियां, सवाब। लेकिन जब बाप जिंदा था, क्या तुमने कभी उसे एक भगोने की कीमत के फल ला के दिए? क्या तुमने उसे खाली गोश्त के पैसे के सेब और फल ला के दिए? फल तो छोड़ो साहिब, वो तो गरम रोटी को कहते कहते मर गया, हम उसे एक ताजा रोटी ना खिला सके। आज उसके मरने के बाद तूने जमाने को 40 भगोने खिलाए तो क्या खिलाए? मौत पर हक है, मगर मैं जानता हूं जो पर्ची पे तू बिरयानी पे खर्च करता है, अगर तूने उसकी जिंदगी में उस पे खर्च किए होते तो कसम से वो मरता तो जरूर, लेकिन एड़ियां रगड़ के ना मरता, चलता फिरता मरता। समझ गए मेरी बात? आज जिंदा है तो आज खिला दो उसे, कल वो तेरी बिरयानी में शामिल होने नहीं आएगा, कल वो तेरी कोर में रोटी को देखने नहीं आएगा। आज खिला दो उसे, आज खिला दो। दुनिया अजीब है, अगर कोई भूख से मर जाए तो कफन देने तो दुनिया आ जाती है, लेकिन जब भूखा था तो रोटी देने कोई नहीं आया। इसलिए मेरे भाइयों, बदलो अपनी ज़हनियत और मुस्तफ़ा का किरदार आम करो। माँ बाप की इज्जत दो, माँ बाप की कदर करो। मैंने बड़े बड़े जिगर वालों को माँ बाप के बगैर रोते देखा है, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को एक दिन माँ बाप को याद करके रोते देखा है। इतनी बात तो कन्फर्म है कि माँ बाप की कमी कोई पैसा पूरा नहीं कर सकता है, कोई दौलत पूरी नहीं कर सकती है। अपनों की जगह अपने ही काम आते हैं, पैसा नहीं। रिश्तों की जगह रिश्ते काम आते हैं, दौलत नहीं। कुछ दिन पहले एक न्यूज अखबार में आई थी, एक खबर शायद ये हमारे बुजुर्ग इतनी देर बैठे हुए हैं, ये सरमाया अहले सुन्नत अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत की बेपनाह खिदमात है दीन के लिए, अल्लाह ताला इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। बस मैं एक बात अर्ज करके बात खत्म कर दूं। खबर शायद हुई, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर 3 दिन तक
पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश हॉस्पिटल के बाहर रखी रही। ताज्जुब की बात यह, जब जिंदा थी तो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में उसके फॉलोवर थे, लेकिन उसने फॉलोवर के चक्कर में अपना परिवार छोड़ दिया था। परिवार छोड़ दिया उसने कि मेरे दुनिया में बड़े फॉलोवर हैं, मेरे बहुत बड़े ऐसे यूट्यूब के अंदर फ्रेंड हैं कि लाइक करते हैं। लेकिन जब मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और स्ट्रक्चर पे उसकी लाश को बॉडी हॉस्पिटल के बाहर लावारिसों की तरह पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं आया था। तब मशीयत आवाज दे रही थी, तुम समझते हो फॉलोवर काम आते हैं, हमने निजाम बनाया है जो तेरे अपने काम आ सकते हैं, तेरे गैर काम नहीं आ सकते। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। अपनों की कदर करो। और बेटो, बहुओं के कहने में आके बाप की चारपाई बाहर न निकालना, अम्मा को घर से बाहर न करना। सर्दी आ गई है इसलिए ये बात कह के जा रहा हूँ। सुन लें, बड़े अक्लमंद होते हैं। किसी भी बाप से आप पूछोगे ना, अल्लाह ही जाने उसने बाप का दिल बनाया। मैं आज तक किसी बाप को समझ नहीं पाया, मैं आज तक किसी बाप को समझ ही नहीं पाया, अपने ही नहीं किसी बाप को। मैं शहरों में देखा है, उम्र 90 साल है और बंदा वो बोझ खींचने वाली थैली, जब उससे हाथों की पकड़ कमजोर हुई ना, उसने पट्टा बांध रखा था यहाँ पे और ताकत लगा के खींच रहा था। किसी ने उससे पूछा, चाचे इस उम्र में इतनी मेहनत? उसने कहा, सब की शादी कर चुका हूं, एक बेटी रह गई है, एक बेटी रह गई है। बाप बाप होता है। आप शहंशाह बन सकते हो, पावरफुल बन सकते हो, ताकतवर बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, लेकिन किसी शख्स के बाप की कमी पूरी तुमसे नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। बेटा कितना दुख में क्यों ना हो, और जैसे बाप कंधे पे हाथ रख के कहता ना, और क्या हाल है, खुदा की कसम अल्लाह सारे दुख दूर कर दिया करता है। ये उसके हाथ का कमाल है, सच है। जब अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा था ना, मेरे नबी को पत्थर मारा अबू जहल ने, खून बहा हुजूर के, तो बाप होता तो घर जाते, माँ होती तो हुजूर घर आते, लेकिन बाप भी नहीं थे, माँ भी नहीं थी। चोट लगी, खून बहा, सीधे हरम शरीफ में आए और काबे में आके रोने लग गए। हजरत अमीर हमजा, आप शिकार से वापस आए थे, ईमान नहीं लाए थे। शिकार से आए ना तो बड़ी अकड़ के चल रहे थे। अरब का दस्तूर था, बंदा शिकार से आता तो अकड़ के चलता था। चंद बांदियां खड़ी थी, उन्होंने कहा, ताज्जुब है, देखो अगर इसे पता चलता इसके भतीजे का क्या हुआ है ना, इसके भतीजे का क्या हुआ, तो अकड़ के ना चलता। इतना सुना, घर आए, खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। फरमाया, क्या हुआ? खादिमा कहने लगी, जनाब आज आपके भतीजे को इतनी जोर से पत्थर मारा है मैंने। उन्हें हरम शरीफ में रोते हुए देखा और जो जुमले थे आपकी बांदी के, उन्होंने कहा, अगर उनकी माँ होती ना तो वो अकेले हरम में न रोते, और बाप होते ना तो हिम्मत नहीं थी कोई हाथ उठा देता। इतना सुना, खाना छोड़ दिया, लोगों से पूछा, अबू जहल कहाँ है? किसी ने कहा यारों के साथ बैठा है। आए और आने के बाद बगैर कुछ पूछे कछे अबू जहल के सर में ना कमान से वार किया, इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया। फिर पूछा, मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम शरीफ में रोते देखा है। आए हुजूर सजदे में रो रहे थे, आके आवाज दी, भतीजे सर उठाओ, सर उठाओ भतीजे। 3 बार कहा, हुजूर ने सर नहीं उठाया। चचा ने यूं कंधे पर हाथ रख के जब
हुजूर का सर उठाया तो जहां सर था ना हुजूर का माथा, वो जगह हुजूर से तर हो गई थी। हुजूर के रुखसार तो थे ही आप जैसे माइल बसुर्खी, और रोते रोते और ज्यादा सुर्ख हो चुके थे। रोते देखा, चचा ने कहा भतीजे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन ने लिखा चचा ने यूं, हुजूर ने यूं चचा के हाथ हटा दिए। फरमाने लगे हज मेरा कोई नहीं है, हज अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते ना तो मुझे कोई मार नहीं सकता था। ये जुमला कहे हजरत अमीर हमजा की चीख निकल गई, चीख निकल गई और सीने से लगाया। भतीजे मैं बदला लेके आ गया हूँ, राजी हो जा। फरमाने लगे मैं किसने कहा बदले से राजी होता हूँ? कहा फिर वो बता जिससे तू राजी हो जाए। महबूब ने कहा मेरे रब को मान लो, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। हजरत अमीर हमजा के दिन सीत पे थे, मुकद्दर रोज पे था। जैसे महबूब ने कहा कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। बताना ये चाहता हूं, बाप ना होना तो बड़ी कमी खलती है, मां ना होना हजार बंगले गाड़ियां भी कम होती है। तेरी बीवी तुझसे कहती है इसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, यार बीवी बदली जा सकती है, मां नहीं बदली जा सकती है। बीवी बदली जा सकती है, मां नहीं। जो बिना कसूर तुझे तेरी मां से अलग करे, लात मार के अलग कर दे, कहते सुन जो मेरी मां की नहीं हो सकती है वो मेरी भी नहीं हो सकती। क्या पैगाम, जिंदाबाद, हक है, सच है। किसी शोहर को उसकी बीवी से अलग नहीं करना। मैं वो तालीम बता रहा हूँ जो महबूब ने हमें दी है। एक दिन ना मेरे नबी की रिज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया हुजूर के घर आ गई। हजरत खदीजतुल कुबरा हाथ बांधे खड़ी है। जब तक वो बैठी नहीं, हुजूर की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा खड़ी रही। हुजूर फरमाते खदीजा बैठी क्यों नहीं? कहने लगी महबूब आपकी माँ ही थी ना, मैं इसलिए खड़ी थी कहीं वो किसी चीज का हुक्म दे मुझे उठने में देर ना हो जाए। महबूब जो तेरी माँ है वो मेरी माँ है। जैसे मुझे तेरी खिदमत करके खुशी लगती थी वैसे मुझे हलीमा की खिदमत करके खुशी लगती थी। क्या पैगाम, जिंदाबाद। चाहता हूं जब बहुओं का किरदार ऐसा होगा तो खुदा की कसम दुनिया में घर जन्नत नजर आएंगे, घर में लड़ाई नहीं होगी, घर जन्नत नजर आएंगे। बच्चे फरिश्तों की तरह फिरेंगे, घरों में रहमतें ऐसे बरसेंगी जैसे सावन भादों में बारिश। खुदा की कसम आंगन तुम्हारा होगा, खुशबू मदीने से आएगी, मगर शर्त है पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। माँ बाप की भी इज्जत करे, बहन बेटी की कदर करे। अगर बहन शादी के बाद अपने घर चली जाए ना, ये मत देखना पराए घर की हो गई है, ये देखा करो ये वही है जो गर्मी हुई तपती हुई धूप में भाई को ताजा रोटी बना के देती थी। ये वही है जो हम स्कूल से आकर ड्रेस कहीं टाई कहीं जूता कहीं फेंक देते थे, अगले दिन सारा सामान तैयार मिला करता था। ये वही बहन है जिसने बिना किसी मजदूरी के हमारे घर के काम किए हैं, जिसने किसी तनख्वाह के बगैर 18 साल हमारे घर में खिदमत की है। ये सोच के उसके लिए दरवाजे खुला रखा करो। और एक बात बता दूं, 40 भगोने अपनी जगह, इसाले सवाब अपनी जगह, मैं इसाले सवाब का मुनकिर नहीं, लेकिन बाप को राहत पहुंचाना चाहते हो तो मेरी एक बात याद रखना, अगर बरसी आए बाप की तो जब दुनिया को दावत दो, पहली दावत बहन के दरवाजे पे भेजा करो, पहला बुलावा बहन के दरवाजे पे भेजा करो, दूसरा बुलावा भाई के दरवाजे पे भेजा करो। और दरवाजे पे खबर मिल जाए बहन आ रही है, बिस्तर पे ना लेट, उठ के बाहर आ जा और ऐसे इस्तकबाल कर जैसे बाप तेरी बहन का इस्तकबाल करता था। खुदा की कसम ऐसे मुस्कुरा जैसे बाप मुस्कुराता था। चेहरा तेरा होगा, नजारा तेरे बाप का होने लग जाए। कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। दुनिया को बाद में खिला, नाम के लिए भाई को पहले खिला, पहले भाई को बैठा। लोग मुझसे कई बार कहते हैं तुम्हें तो पता होगा बड़ी तकरीरें करते हो, अब्बा को मैं ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई वजीफा तो होगा जिससे मुर्दे को देख लिया जाए। ये आपसे भी कई बार पूछा गया होगा, आपसे भी बड़ा आम मसला है। लोग पूछते अब्बा को देखना चाहता हूँ, जब से इंतकाल हुआ आज तक नहीं देखा, अम्मा को नहीं देखा। मैं सीधी बात कह देता हूँ, यार क्या करेगा वजीफे का, ले एक वजीफा इस फकीर का भी लेके चला जा। हफ्ते में रोज एक दिन ऐसा रखा कर,
भले ही मुर्गा बकरा ना सही, दाल का खाना बना, चटनी दस्तरखान पे रख, रोटी लगा, बहन को भी दावत दे, सारे भाइयों को दावत दे के बुला, खुद भी बैठ जा और हंस हंस के उन्हें खाना खिला, फिर उनसे बातें कर। देख किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आएगा, बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। तू कहता है ना 10 साल हो गए माँ नहीं देखी, बेटा बड़ी बहन को ला करके और उसके कदमों में बैठ के कह बहन अम्मी की बातें बता, फिर उसके लहजे को देखना, खुदा की कसम जबान उसकी होगी जुमले कब्र वाली माँ के नजर। वाह सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ा वजीफा मैं बहुत कामयाब बुलाया करो, बिठाया करो, लाजवाब बैठेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अमल किया जाए। बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर करेंगे माँ बाप की, अपने बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को न छोड़ो। ये पैगाम याद रखना। बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद, कमेटी पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।